अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फातिमा अली। आज से हम क्लास 9th के मैथ की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। मैथ 2005 न्यू एडिशन। चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। आज हम इसकी सारी थ्योरी, इंट्रोडक्शन और नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के जितने भी सिस्टम्स हैं, काउंटिंग के लिए जितने सिस्टम्स यूज़ हुए हैं, वो सब के सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। अच्छा, जब हम कोई भी नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, दरमियान में ज़ीरो होता है, एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और एक साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। अब ये जो नंबर लाइन है ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव की तरफ भी जा रही है और नेगेटिव की तरफ भी जा रही है, क्योंकि ये इन्फिनिटी है ना। तो इन्फिनिटी उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई एंड नहीं होता। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं उनको क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। अच्छा जी, तो ये होगी हमारी रियल नंबर्स की डिफ़ाइन। पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं उनको रियल नंबर्स कहते हैं। यहाँ फिर दूसरी डिफ़ाइन ये है कि द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इरेशनल का तो आपको पता ही है ना, कि जब दो नंबर्स को डिवाइड करें, ठीक है, आंस जो है वो फिनाइट हो और यहाँ फिर आंस जो है डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं कि जब आपने पी और क्यू, लेट्स सपोज आपके पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, आपने उनको डिवाइड किया है और आंस जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद रुक ही नहीं रहा, बार बार वैल्यू दे रहा है, ठीक है, इनफिनाइट वैल्यू दे रहा है, तो वो आते हैं इरेशनल नंबर्स में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, नंबर्स तो हमने पढ़ लिए। अब बेसिकली हम नंबर्स यूज़ कर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। जब से दुनिया बनी है अब तक, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स आए हैं काउंटिंग के लिए, ठीक है, चीज़ों को कैसे गिने। तो सबसे पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है ये सुमेरियंस यूज़ करते थे, ठीक है। सुमेरियंस कहते हैं इराक के लोगों को। सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये होता है कि काउंटिंग के लिए जो आप डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी बेस होती है 60। फॉर एग्जांपल 60, 600 एंड 6000, यानी इसमें 60 वाले डिजिट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। यानी इसमें आप वही नंबर्स काउंट कर सकते हैं जो 60 के टेबल में आ सकते हैं। ये था सुमेरियन सिस्टम जिसमें बेस क्या यूज़ होती है? 60। नेक्स्ट है इजिप्शियंस, यानी कि ये जो मिस्र के लोग हैं वो कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे? तो वो यूज़ करते थे डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। और हम इसमें ऐसे नंबर्स यूज़ करते हैं इस सिस्टम में जो 10 के क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 345, ठीक है। अब ये जो 345 है इसको सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया। आप अब देखें 1000, 10 और 1 ये डायरेक्ट कैसे आए? सबसे पहले ये जो 3 है इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। तो 3 को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद है 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1। तो 4 को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद है 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 5 को 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला है कि जो इजिप्शियंस हैं ये जो सिस्टम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स यूज़ करते हैं जो मल्टीपल्स हों किसके? 10 के। तो इस तरह ये जो 345 है इसकी ब्रेक डाउन की गई है कि सबसे पहले 3 लिया, उसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 4 लिया, उसको 10 की पावर 1 से, 5 और 10 की पावर 0 से। 5 को 10 की पावर 0 से इसलिए किया है कि 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है। ओके, तो सेकंड सिस्टम है काउंटिंग के लिए रोमन न्यूमेरल सिस्टम। रोमन्स इटली के लोगों को कहते हैं। ये क्या करते थे कि ये जो 1 2 है ना, 1 2 काउंटिंग के लिए जो यूज़ होती है, ठीक है, ये ABC की शक्ल में इन्होंने स्टोर की होती थी। जैसे I1 V को 5 में रिप्रेजेंट किया होता है, X को 10 से, इसी तरह ये बाकी आप देख लीजिएगा रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है
556। इसको अगर हमने रोमन न्यूमेरल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे DLVI। अब ये इसको DLVI कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 556 नंबर दिया गया ना, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 500 + 50 और 6 कैसे बनता है? 5 और 1 से। अब सबसे पहले हम इस सिस्टम में देखेंगे कि ये जो हमारे पास 500 है, ये किसके इक्वल है? 500 इक्वल है D के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख देना है? D। उसके बाद क्या आया? 50। तो 50 किसके इक्वल है? L के, तो साथ हमने क्या लिख दिया? L। उसके बाद है 5 किसके इक्वल है? V के, हमने साथ ही V लिख दिया। 1 किसके इक्वल है? I के, तो साथ क्या लिख दिया? I, ठीक है। तो इस तरह जो है वो रोमन न्यूमेरल सिस्टम में काउंटिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है इंडियंस। अब ये जो इंडियंस सिस्टम यूज़ करते थे ना, इंडो अराबिक न्यूमेरल सिस्टम, आज भी अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो ये वही सिस्टम है जो आज हम नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, और ये इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम है, ठीक है। इससे पीछे हमने जितने भी सिस्टम्स पढ़े, कहीं में भी ज़ीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था दिया गया, लेकिन इंडियंस ने जो इंडो अराबिक न्यूमेरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया उसमें ज़ीरो का भी कंसेप्ट था, और इसमें मतलब बेस क्या है? 10, यानी 0 से 9 तक डिजिट्स कन्वर्ट किए गए हैं। ओके, उसके बाद अरब्स। अरब्स के बारे में ना हमने यहाँ पे ये पढ़ना है कि ये जो ऊपर हमने पढ़ा इंडो अरबिक न्यूमेरल सिस्टम, ये सबसे पहले ना अरबों ने मुतारिफ करवाया थी, ठीक है, अरब के जो लोग थे। अब यही सिस्टम जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ, यानी अगर हम देखें यूरोपियन कंट्रीज़ तो वो भी इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं। तो हमने अब अरब्स में ये पढ़ना है, अरब्स वाला जो पैरिस में ये पढ़ेंगे कि आया कि ये जो सिस्टम है ये अरब के लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैसे मुतारिफ करवाया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो अरब का रहने वाला था मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, उन्होंने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया था, ठीक है, इस सिस्टम को यूरोप में मुतारिफ करवाने के लिए। उसके बाद इन्होंने एक और बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया था कि अलजब्रा की फील्ड में, ठीक है, इन्होंने अलजब्रा तकरीबन आई थिंक सो 9th सेंचुरी में ना इन्होंने अलजब्रा भी मुतारिफ करवाया था। उसके बाद है इनके सक्सेसर थे अल-किराजी, ठीक है, सक्सेसर यानी कि इनके जानशी, इनके जाने के बाद इनके काम को जारी रखा, यानी कि इनकी हेल्प भी की थी अल-किराजी ने कि वो इस सिस्टम को, ये जो इंडो अरबिक न्यूमेरल सिस्टम पढ़ा है कि अरब से ये बाकी कंट्रीज़ में जाए, इनकी मदद भी की थी मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी की। दूसरा, इन्होंने मैथमेटिक्स के डिफरेंट फील्ड्स में भी बहुत सारे कारनामे सरंजाम। अच्छा, उसके बाद नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो और सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। बाइनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बेस क्या होती है 2, और ये कंप्यूटर की लैंग्वेज वाला सिस्टम है, ठीक है। और इसमें बाइनरी लैंग्वेज में 2 डिजिट्स होते हैं, यानी कंप्यूटर में सारी की सारी इंफॉर्मेशन 0 और 1 की फॉर्म में जो स्टोर होती है। उसके बाद है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बेस क्या होती है 16। इसमें नंबर्स और लेटर्स होते हैं, नंबर 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और जो लेटर्स हैं वो A से लेकर F तक होते हैं। हर लेटर मैथमेटिकल डिजिट के इक्वल है। अब एग्जांपल है 419, ठीक है। अगर हमने इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1A3। अब ये जो 1A3 है ये कैसे आया, ये हमने नीचे इसका सोल्यूशन किया हुआ है, ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब देखें, ये जो 1 है 4 है, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है 1, यानी 409 में पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और इसके बाद कितने डिजिट्स रह गए हैं 2, तो क्या करेंगे 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 16 ही क्यों लिया, क्योंकि हेक्साडेसिमल सिस्टम की जो बेस होती है वो क्या होती है 16। उसके बाद है 1, अब 1, ठीक है। अब ये जो 19 है ये यहाँ पे 10th पोजीशन है ना, यानी कि 10 जो है वो किसके इक्वल होता है A के। 1 ये जो 19 है ये 10 + 9 से मिलके बना है ना, तो 1 की पोजीशन यहाँ पे क्या होगी A। अभी 1 के बाद कितने डिजिट्स रह गए हैं 1, तो 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद है 9। अब 9 कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, इसकी पोजीशन क्या है 3, तो 3 से किसके मल्टीप्लाई कर देंगे 16 की पावर 0 से, क्योंकि इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है। 16 का स्क्वायर लेंगे 256, तो A की पोजीशन क्या होती है 10, तो वो यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है। अब 1 की पोजीशन नहीं 10 होती,
वन की पोजीशन ए नहीं होती, 10 की पोजीशन ए होती है, क्योंकि 19 जो है वो 10 प्लस 9 से मिलके बना है, ठीक है। इसलिए हम उस वन की जगह क्या लिखा है, ए। अब ए किसके इक्वल है, यहाँ पे 10 के, यहाँ पे 10 लिख दिया, 16 का पावर 1 16, 16 की पावर 0 1, इन सबको प्लस करेंगे तो 419 आ जाएगा, ठीक है। हमारी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 की यहाँ तक जो थ्योरी है वो सारी की सारी कवर हो गई है। आज हम डिस्कस करेंगे अब रियल नंबर्स के बारे में, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में, ठीक है। फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलें जी, अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये तो मैंने पीछे बताया था रियल नंबर्स की ये क्या होते हैं, यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स में क्या आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स उनको कहते हैं जिनका पॉइंट के बाद क्या हो, फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, यानी डिजिट्स पॉइंट के बाद चलते नहीं जा रहे, एक मखसूस आंक से। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो है वो भी रैशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। अब ये 0.666 क्या है, चलता जा रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेट है, जिसका कोई एंड नहीं है। लेकिन ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है कि नंबर बार बार क्या है, रिपीट हो रहे हैं। अगर तो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हों या पॉइंट के बाद मखसूस डिजिट्स आए, वो किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो चलते जा रहे हैं, जैसे 41 को 7 पे डिवाइड किया तो 5.857148, मतलब ये आंसर है वो ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग भी है कि अगर तो ये रिपीट होगा आंस पॉइंट के बाद, वो किस में आएगा, रैशनल में। अगर आंस पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा तो वो किस में आएगा, इरेशनल नंबर में। जैसे पाई, ई और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू, इनको भी आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो पॉइंट के बाद जो है वो चलता जा रहा है आंसर, तो ये किस में आएगा, इरेशनल नंबर्स में।